नमस्कार, मैं त्रिपुरारी पांडे। आपको पता है कि आखिरकार सत्य की जीत कहीं भी हो आप, ईमानदारी में सरकार बड़ी ताकत है। कहीं भी आप रहें, और आपको ये भी पता है कि हमारे द्वारा और इस चैनल पर लगातार खबर चलाई जाती है। जो भी खबर पेपर पर आधारित खबर हमारे द्वारा चलाई जाती है, कहने का मतलब जो सही है वह खबर चलाई जाती है। और आज एक खबर सुल्तानपुर से आई हुई है। अमेठी से इस वक्त की बड़ी खबर, पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष चंद्रमा देवी को धोखाधड़ी के गंभीर मामले में जेल भेज दिया गया है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। और गुरुवार को अदालत ने उनकी अंतरिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है, जिसके बाद उन्हें सीधे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बताया जा रहा है कि उच्च न्यायालय के निर्देश पर चंद्रमा देवी ने एसीजेएम कोर्ट में आत्मसमर्पण किया था, लेकिन राहत नहीं मिली। पहले निचली अदालत और फिर प्रभारी जिला जज की अदालत ने दोनों जगह से जमानत अर्जी खारिज हो गई है। मामला बेहद गंभीर है। आरोप है कि नगर पंचायत अध्यक्ष रहते हुए चंद्रमा देवी ने धोखाधड़ी कर एक मकान को दूसरे लोगों के नाम दर्ज किया था। इस पूरे मामले में परिवादी घनश्याम सोनी ने आरोप लगाया है कि उनके साथ साजिश के तहत धोखा किया गया, और उसके बाद वहीं दूसरी से उनका कहना यह है कि जमानत जोरदार पैरवी की, समझ रहे हैं ना, जोरदार पैरवी की हुई और दोनों तरफ से। लेकिन कोर्ट ने दोनों पक्षों की बात को सुनने के बाद राहत देने से साफ इनकार कर दिया है। और अब इस केस की अगली सुनवाई 30 मार्च को होगी, जहां नियमित जमानत पर फैसला हो सकता है। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि चंद्रमा देवी अमेठी के जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश अग्रहरी की वाइफ है, जिससे मामला और भी राजनीतिक रूप ले चुका है। फिलहाल सवाल ये है, क्या अगली सुनवाई में कुछ संभव है कि होगा? इस खबर पर हमारी निगाहें हैं। लगातार हमारे द्वारा देखा जा रहा है कि कब तक क्या क्या होता है। आखिरकार चंद्रमा देवी जेल पहुंच ही गई। 420 का मामला, कूट रचित दस्तावेज का मामला, लगातार ये अमेठी है। हमारे द्वारा लगातार खबर चलाई जा रही है कि ऐसे ऐसे हो रहा है। और सोशल मीडिया पे कुछ लोग जिनको इस संविधान के बारे में, नियम कानून के बारे में जानकारी ही नहीं है, और ऐसे जो लोग हैं उनके द्वारा लगातार सोशल मीडिया पे, फेसबुक पर टीका टिप्पणी की जा रही है। पैसे वाली पार्टी है, ये है, वो है, छूट जाएंगे, कुछ नहीं होगा। और आज सत्य की जीत हुई। आखिरकार चंद्रमा देवी सलाखों के पीछे पहुंच ही गई। अब आप समझ रहे हैं, 420 का मामला है। और हमने सोशल मीडिया पे और भी पोस्टें लगातार हमारे द्वारा डाली जा रही थी कि पत्थर सदैव आखिरी चोट में टूटता है। ध्यान से सुनिएगा, पत्थर सदैव आखिरी चोट में टूटता है, लेकिन यह ध्यान रहे कि पहली जो चोट मारी गई है वह कभी बेकार नहीं जाती। लगातार संघर्ष था। और चंद्रमा देवी सुल्तानपुर से हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से सुल्तानपुर, सुल्तानपुर से हाई कोर्ट, 4 बार लगातार चक्कर पे चक्कर कि कहीं से तो कुछ राहत हो जाए। कोर्ट ने कहा जब एक कोर्ट में मामला पेंडिंग है तो कैसे उस पे फैसला सुनाया जा सकता है या कैसे किया जा सकता है। चंद्रमा, यहां राहत नहीं मिलेगी, आपको उसी कोर्ट में जाना होगा जहां मामला पहले से पेंडिंग है। और लगातार इस मामले को घुमाया गया, कि किसी तरह से राहत मिल जाए। और हाई कोर्ट ने स्टार्टिंग में जब मामला हाई कोर्ट पहुंचता है तो वहां से 15 दिन के लिए
15 दिन के लिए कोर्ट के द्वारा राहत दी जाती है। उसके बाद जमानत चंद्रमा जी पहुंची ही नहीं कोर्ट, चंद्रमा 420 कोर्ट नहीं पहुंची। और उसके बाद फिर एक बार हाई कोर्ट जाने के बाद फिर कोर्ट ने आदेश किया कि 1 हफ्ते के अंदर आपको जो कोर्ट है दीवानी न्यायालय सुल्तानपुर, कोर्ट नंबर जो भी है, उसी कोर्ट में, जिस कोर्ट में मामला आपका पेंडिंग है, उसी में जाना होगा। और आज आपके सामने है, गलत गलत होता है और सही सही होता है। झूठ को याद करने की जरूरत होती है कि क्या बोलना है, और सत्य याद करने की जरूरत ही नहीं है। यही झूठ और सत्य में अंतर है। हमारे द्वारा लगातार कोई भी भ्रष्टाचार, लूट घसूट जो भी होता है, हमारे द्वारा डंके की चोट पर खबर चलाई जाती है। आपको पता है कि इस चैनल पर चाटुकारिता नाम की चीज नहीं है। कोई भी शख्स हो, अगर वह गलत है तो हर एक खबर हमारे द्वारा चलाई जाती है पेपर मिलने के बाद, उसके पहले नहीं। और व्यक्तिगत किसी से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, पत्रकार हूं, जो पेपर मेरे पास आएगा, और यह खबर दैनिक भास्कर में भी है। अगर आप कोई जो है, अगर इस खबर को जानना चाहता है, देखना चाहता है, तो सुल्तानपुर से ये खबर छपी हुई है दैनिक भास्कर में भी। ये हाल है। अगर कोई व्यक्ति थोड़ा सा ढीला हो, कमज़ोर हो, पैसे का शॉर्टेज हो, तो यही होता है। और ये भाजपा के जिला पंचायत अध्यक्ष की वाइफ हैं, ध्यान दीजिएगा, राजेश अग्रहरी, ये उनकी वाइफ हैं चंद्रमा देवी, जिनको कोर्ट ने घोषित किया 420, हमने नहीं, कोर्ट ने 420 घोषित किया, और आखिरकार सलाखों के पीछे चंद्रमा देवी को भेज दिया। न्यायिक जो हिरासत थी, चंद्रमा देवी को कोर्ट ने भेज दिया। लगातार भगवान के यहाँ टाइम तो है, 2 दिन हो सकता है, 4 दिन, लेकिन नहीं है। आपने देखा होगा सुल्तानपुर में ही दीवानी जो न्यायालय है, वहीं से घनश्याम तिवारी का मामला भी सामने आया है, जिसमें कि जिनके द्वारा घटना का अंजाम दिया गया है, उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, उम्र कैद की सजा। अब आप सोच लीजिए कि गलत गलत होता है और सही सही होता है। टाइम का जाया होता है, टाइम का जाया जरूर होता है, लेकिन फैसला नहीं होगा, आदेश जो है, लेकिन कुछ शिकायतकर्ता हो या कोई भी हो, उनके दिमाग में यही बात घूमती है, क्या होगा, कैसे होगा, और उनके द्वारा वाद विवाद किया जाता है। जो भी हैं, जिनके द्वारा हमारे चैनल को देखा जाता है, उनसे हाथ जोड़कर निवेदन है, न्याय आज भी, कल भी और आगे भी कोर्ट के द्वारा चलता रहेगा। किसी को वाद विवाद और स्वयं मारपीट या गाली गलौज करने की जरूरत ही नहीं है। आज भी व्यवस्था है, न्याय है, कानून है, सारी चीजें हैं। यह मामला काफी समय से स्टार्ट था। घनश्याम सोनी के द्वारा लगातार तारीख पे तारीख चलती रही, लेकिन आज तारीख ऐसी तारीख थी जिसमें चंद्रमा देवी को जो 420 है जेल भेज दिया गया। फिलहाल खबर बनाने का उद्देश्य, जो प्राप्त सूचना थी, सूत्रों के अनुसार जो भी सूचना प्राप्त थी, वह खबर आपके सामने है। बाकी यह इस खबर तैयार करने का कोई उद्देश्य नहीं, किसी की छब धूमिल करने का कोई उद्देश्य दूर दूर तक कह दीजिए है तो नहीं है। फिलहाल मैं त्रिपुरारी पांडे, NDTV लाइव, अमेठी से।